नमस्कार। आज का विषय है कि इंसान गलती कैसे करता है और क्यों होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो इंसान गलती करता है और उसे स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करता है, वो वास्तविक में इंसान ही है। और जो गलती करता है और स्वयं की गलती को कभी स्वीकार नहीं करता बल्कि दूसरों के ऊपर थोपने लगता है, उसकी गिनती इंसानों में नहीं शैतानों में होती है। और जिनसे कभी कोई गलती ही ना हो, जो कभी गलती ना करे, वो भगवान होता है, क्योंकि भगवान से कभी गलती नहीं होती। तो हम तो चाहते नहीं और कोई भी नहीं चाहता कि उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन गलती होती है, अनजाने में होती है। अनजाने में होती है इसीलिए उसे गलती कहते हैं। और जो जानबूझकर करे वो तो एक योजना होता है वो। तो न चाहते हुए भी गलती क्यों होती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो न चाहते हुए गलती क्यों होती है, क्योंकि इसमें समय का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम यदि किसी भी कार्य को समय से पूर्व संपन्न करने का प्रयास करेंगे तो वहां सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि वहां होगी गलती। अब एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूं। हर कार्य को शुरुआत होने के लिए और संपन्न होने के लिए एक निश्चित समय होता है, जिसे हम अक्सर पहचानने में भूल करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ महाभारत युद्ध से। महाभारत का युद्ध शुरुआत होकर 3 से 4 दिन हो चुका था। तभी पांडवों ने योजना बनाया कि पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना है और कौरवों के पक्ष में 13 अक्षौणी सेना है। एक अक्षौणी सेना में करीब 1.25 लाख सैनिक होते हैं, 1.25 लाख योद्धा होते हैं, और 13 तो कौरवों के पास और 7 पांडवों के पास, टोटल मिलाकर 20 अक्षौणी सेना हो जाता है। तो पांडवों की योजना ये थी कि हमारे वजह से इतने सारे सैनिकों की हत्या वध हो जाना है, उनको मर जाना है, तो ऐसा क्यों, और इन सबका हत्या जो होगी तो उसका पाप हमें लगेगा। तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, इस युद्ध को जितना जल्दी समाप्त करना है उतना जल्दी अच्छा संपन्न हो जाएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। तो उनका योजना ये था कि पितामह भीष्म जब तक के रणभूमि पर उपस्थित रहेंगे तब तक दुर्योधन का वध नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने योजना बनाया कि क्यों ना युधिष्ठिर को हम भेज देते हैं हस्तिनापुर की ओर, एक सेना की टुकड़ी लेकर उनको भेज देते हैं हस्तिनापुर की ओर, और उसे देखकर वहां से कोई तो नहीं जाएगा, लेकिन पितामह भीष्म जरूर युधिष्ठिर को रोकने के लिए जाएंगे। तब अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य को रोक लेंगे और भीम इसी बीच में दुर्योधन का वध करके इस युद्ध को ही समाप्त कर देंगे। तो इतने सारे लोग, इतने सारे सैनिकों की हत्या नहीं होगी, जिससे हम बच जाएंगे। ये उनकी योजना थी। तो भगवान कृष्ण को बोले कि हमारी योजना इस तरह से है, तो आपकी क्या राय है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अब योजना बना ही लिए हो तो इसे चरितार्थ भी कर दो। तो चरितार्थ करने के लिए निकले। युधिष्ठिर सेना का एक टुकड़ा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े और उसे रोकने के लिए पितामह भीष्म ने उसे रोकने के लिए चले गए। जैसे योजना बनाया गया था कि गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन रोक लेगा और इसी बीच में भीमसेन जो है वो दुर्योधन का वध करके इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो हुआ उल्टा कि रोक तो लिए अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को, और भीमसेन के सामने दुर्योधन भी आ गए, उसके भीमसेन के हाथों में उसका गर्दन भी आ गया, और
जो युधिष्ठिर वहां हस्तिनापुर के राह पर जो गए थे, उनको बंदी बना लिया पितामह भीष्म ने, और उनको बंदी बनाकर भीम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक के अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तब मैं युधिष्ठिर का वध कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। तो मजबूरन बस भीम जो है दुर्योधन को छोड़ दिया ताकि उनका राजा बच जाए। तो ये योजना फेल हुआ। तो फिर बाद में फिर भगवान कृष्ण को पूछे कि ये योजना हमारे कैसे फेल हो गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, हर किसी कार्य को शुरुआत होने के लिए एक निश्चित समय होता है और उसे संपन्न होने के लिए भी एक निश्चित समय होता है। अगर तुम इस कार्य को समय से पहले संपन्न करने का प्रयास करोगे तो वहां सफलता नहीं, गलतियां मिलेगी, और वो गलती आप लोगों ने कर चुके हो। तो इस युद्ध को भी समाप्त होने के लिए समय है, दुर्योधन का भी वध होना है, लेकिन दुर्योधन से पहले उनके रास्ते पर जो भी है सबका वध होना है, इसलिए इसको समय लग रहा है। समय हमारे साथ में कैसा व्यवहार करता है ये भी जानना आज बहुत जरूरी है। समय भी जैसे दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, वैसे ही समय भी हमारे साथ में अच्छा समय और बुरा समय ये कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा समय भी शुरुआत होगा तो धीरे से होगा, और बुरा समय भी शुरुआत होगा तो धीरे से होगा, और धीरे धीरे वो अपने अंतिम क्षण तक के पहुंचता है। तो ये जो समय ही है जो हमें गलतियां भी कराता है, कामयाब भी बनाता है। अगर हमारा समय हमारे पक्ष में नहीं है तो हमारा किया हुआ हर एक सही फैसला भी हमें गलत साबित करता है। और समय अगर हमारे पक्ष में नहीं है और किसी कार्य का संपन्न होने का समय भी वो नहीं है, वहां भी हम केवल गलतियां ही करते हैं, क्योंकि वहां कामयाबी नहीं लिखी हुई है। इसलिए समय के साथ में चलना और समय को पहचानना ये हर किसी की बात में तो बस में तो नहीं है। समय को पहचानने में अक्सर सब भूल करते हैं कि समय तो अच्छा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन समय अगर हमारे पक्ष में नहीं है तो समय से बड़ा जख्म नहीं है और समय से बड़ा मरहम भी नहीं है। ये समय ही है जो हमसे गलतियां भी करवाता है और समय ही है जो हमें कामयाब भी बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। समय के पीछे अगर चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और यदि समय से आगे चलेंगे तो कहीं और निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम समय को पहचान कर समय के साथ में चलेंगे तो हम कामयाब बन जाएंगे। ये इस सत्संग का विश्लेषण करने का हमारे मन में ख्याल तब आया, पिछले कुछ दिनों पहले हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन था और काफी दिनों से मैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को टाल रहा था और मुझे कुछ विशेष कार्य करने थे। इसकी वजह से मैं वो कमी अपने में जो महसूस कर रहा था उसकी वजह से मैं टालते जा रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब भी मुझे कॉल आया तो वो मैंने हाँ कर दी। लेकिन मेरी भूल यही हुई कि मुझे इस टाइम बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये समय नहीं था। अब मुझे सामने से नजर आ रहा है कि वो बिजनेस प्रेजेंटेशन अभी काफी लंबा है जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं देना चाहता हूँ। उस बिजनेस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी गलतियां हुई और वो प्रेजेंटेशन खराब हो गया। अब ये गलतियां हुई ये तो प्रत्यक्ष है। गलतियां क्या क्या हुई, मेरे डायलॉग्स गलत थे, मैंने अपने बिजनेस को सही ढंग से नहीं पेश कर पाया, ये मेरी गलतियां थी, ये प्रत्यक्ष कारण। मैंने इसके पहले भी एक सत्संग में बताया था कि हर होनी अनहोनी घटना दुर्घटना के पीछे दो कारण होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष तो मेरे सामने था, लेकिन अप्रत्यक्ष जो किसी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसका विश्लेषण करूं और मैंने यही विश्लेषण किया। तो इसका नतीजा आपके सामने मैंने रखा, क्योंकि वो समय ही नहीं था
प्रेजेंटेशन का इसकी वजह से गलती हुई, गलती करना मैं नहीं चाहता फिर भी गलती हुई। अभी देखिए, गलती हर किसी से होती है। गलती को छुपाना या बताना ये मायने नहीं रखता। गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार करता है वही सुधारता है। यदि आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो सुधारोगे क्या? जो इंसान गलती करता है, स्वीकार करता है, उसे ऐसे इंसान के भविष्य में क्या होता है, जो पूर्व में हमसे हुई गलतियां हैं वो भविष्य में यही गलतियां हमारे सामने बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनकर सामने आएगा और यही हमें कामयाबी तक लेकर जाएगा। ये उनके साथ में होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करता है। उनके साथ बिल्कुल नहीं होता जो अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देता है। उनके साथ में ऐसा नहीं होने वाला। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ जाइए कि वो कामयाबी से कोसों दूर खड़े हैं और कामयाबी शायद उनको नहीं मिल पाएगी। गलतियां होने के बाद में जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो इस दुनिया में हमको दो तरह के लोग मिलते हैं। सबसे पहला वो मिलेंगे जो हमारी गलतियों की वजह से हम अगर मानसिक वेदना में हैं तो वहां से वो बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे? वो कहेंगे अरे जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटी मोटी गलतियां हैं। और ये इस तरह के जो बोलते हैं वो होते हैं कि आपको मानसिक वेदना से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके मानसिक वेदना के अथाह सागर में धकेल देगा। वो कहेगा अरे ये क्या किया, ये बहुत बड़ी गलती कर दिया तुमने, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका जो पीड़ा है, उसका जो दुख है गलती करने का, वो 100 गुना बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक मेरा दोस्त था, वो गन्ने की मशीन में काम करता था, गन्ने का रस निकालने के लिए। गलती से उसका हाथ, दाहिना हाथ गन्ने की मशीन में चला गया तो उसकी सारी हाथों की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई, टूट गई। कैसे भी करके 1 हफ्ता 15 दिन में तो थोड़ा सा राहत मिला, ठीक हुआ, हाथ काटने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उसके सारे उंगली डैमेज हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोले कि ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना हाथ के ही है, तुम्हारे पास तो कम से कम है, कुछ तो कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। ये उसके मानसिक वेदना से बाहर निकलने वाले लोग थे। कुछ लोगों ने उनको बोले अरे ये क्या किया, इसके बिना तुम जियोगे कैसे, इसके बिना तुम खाओगे कैसे, जब तक तुम्हारा हाथ ही नहीं है तब तक कि तुम क्या कर पाओगे। हर कुछ खाने के लिए और यहाँ तक हर काम करने के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है, तुमने तो उसे भी बर्बाद कर दिया, ये क्या किया तुमने, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, कोई ऐसा गलती नहीं करता, तुमने बहुत बड़ी भूल की। ये डायलॉग्स उसको मानसिक वेदना के अथाह सागर में धकेल दिया। इस डिप्रेशन से वो बाहर नहीं आ पाया और 1 साल तक के वेट किया, देख रहा था जो मिल रहा है अच्छा बोल रहे हैं, कोई मिल रहा है बुरा बोल रहे हैं, तो उसका दुख कोई कम कर रहा है तो कम करने वाला कम मिला, बढ़ाने वाला ज्यादा मिल रहे। 1 साल के बाद में उसने सोचा कि अभी मेरा तो हाथ ही नहीं है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में उसने सुसाइड कर लिया। तो इस जगह पर अपने को संभल के रहना है। सतर्कता ही अपनी बचाव है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्योंकि ये दुनिया वाले हम क्या सोचते हैं उसके पास में सोचने का ये नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं और हम यही सोचते हैं कि मैंने ऐसा बोला तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे और क्या सोच रहे हैं। अरे भाई, दुनिया वालों के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे, कुछ तो वैसे ही भूल गए। मेरा प्रेजेंटेशन के बाद में मैं 4 दिन तक के डिप्रेशन में था, वो भी गहरा डिप्रेशन। 4 दिन के बाद में धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास किया। उसके बाद में मैं जब इतना डिप्रेशन में कैसे पहुंच गया, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे डायलॉग्स मिले थे, तो बाद में अभी धीरे धीरे से बाहर हो गया हूँ। इस डिप्रेशन से निकलने के बाद में मेरे मन में ख्याल आया
कि मैं गलती तो नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती हुआ क्यों, इसका विश्लेषण जरूर करें। तो मैंने इसका विश्लेषण किया, जिसका नतीजा आपके सामने है। और इस वीडियो को, इस सत्संग को ज्यादा लंबा करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सत्संग का अर्थ होता है सत्य को स्वीकार कर सत्य की राह पर चलना, सत्य के साथ संगत करना, यही होता है सत्संग। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम रखे हैं ब्रह्म ज्ञान सत्संग। हम एक सत्संग इसके बारे में भी रखेंगे, ब्रह्म ज्ञान सत्संग ये क्या है, इसके बारे में भी आगे आने वाले सत्संगों में एक रहेगा। तो आपने अगर अभी तक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में हम किसी को भी व्हाट्सएप पर अपने इस सत्संग का लिंक शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हजारों वीडियो आने वाले हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो आने वाले हैं। सबको अगर हम शेयर ही करते रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है, आप सत्य को स्वीकार करते हैं, करना चाहते हैं, हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद में आने वाला जो सत्संग है उसमें हम चर्चा करेंगे। आपके सामने सवाल बहुत आए होंगे कि पहले अंडा या मुर्गी, हम उसको नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे आपसे पहले राम या रामायण। और आने वाले सत्संग में हम आपको रावण का सही परिचय करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।